बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं केक बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे। तो सबसे पहले मैं 1 अंडा तोड़ चुकी हूँ। पहले आप लोगों ने चेक कर लेना है कि ये अंडे ख़राब तो नहीं हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इन सारे अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्सिंग करनी है हमने। मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसकी मदद से इसे बीट कर लें। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसकी मदद से कर सकती हैं। मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे पास 1 कप, एक पूरा कप कुकिंग ऑयल का है। इसके अंदर घी इस्तेमाल नहीं होता, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है आप लोगों ने, और फिर अगेन मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो फाइनली ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कुकिंग ऑयल और अंडे अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है दूध। 1 कप फुल फैट मिल्क है मेरे पास, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ और अगेन अच्छे तरीके से चम्मच से मैं इसे मिक्स करने लगी हूँ। अब यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैंने अच्छे तरीके से शुगर को पीस लेना है। आप देख सकते हैं कि मशीन के अंदर मैंने इसे प्रॉपर तरीके से फाइनली पीस लिया है। और अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप के करीब मैदा ऐड किया है। और अब अगेन मैंने इसे चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर मुसलसल मैं चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ और प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए एक स्मूथ सा बैटर, स्मूथ सा मिक्सचर बन चुका है और मुझे ऐसा ही चाहिए था। देखिए कि ये रिबन बन रहा है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और इससे जो हमारा केक है वो बहुत परफेक्ट बनेगा। तो बस ये रिबन बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए परफेक्टली बैटर बन के तैयार हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है हमने कि उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर देनी है। वो शुगर जिसे मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया था। शुगर भी मेरे पास 2 कप थी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मुसलसल चम्मच चलाना है आपने उस और इसे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर चुकी हूँ। सो फाइनली अच्छा आपने एहतियात से करना है क्योंकि ये पाउडर शुगर है, तो पाउडर शुगर ज़्यादा वेस्ट होती है, उड़ती ज़्यादा है। तो आप लोगों ने बस स्मूथ स्मूथ चम्मच चलाना है इसके अंदर। गाइस अगर आप लोग को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो अच्छा यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। दोनों हाफ हाफ थे और मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। अगेन मैंने चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद हमने कोई और स्टेप नहीं करना। बस इसके अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये दोनों चीज़ें हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है, पहले नहीं ऐड करनी है। अगर पहले ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो केक है वो स्पॉन्जी नहीं बनेगा, वो कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर अब प्रॉपर तरीके से बैटर बन के तैयार हो चुका है और देखिए रिबन भी बन रहा है। तो जी अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड तैयार कर लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया और फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया था। अब उसके बाद मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिनसे मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ और मेरे पास नट्स हैं वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और फिर उसके बाद बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, गरी, किशमिश आपके पास जो भी हो आप डाल दें। मैं अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी गार्निशिंग बहुत खूबसूरत करनी है क्योंकि जब ये बेक होगा और ऊपर से ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर बादाम, बारीक कटे बादाम है लेकिन इतना भी बारीक नहीं काटना आप लोगों ने कि इसका चूरा ही बन जाए। तो जी अब ये केक बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जी इस केक को मैं ओवन में नहीं बना रही, इसे हम पैन में ही बनाएंगे, वो भी बहुत इजीली। जिनके घर ओवन नहीं है तो वो भी बहुत आसानी से स्पॉन्जी केक बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसकी गार्निशिंग मुकम्मल हो चुकी है और मैंने इसे अपने ओवन में रख देना है। तो जी यहाँ पर जो मैंने ओवन को प्रीहीट किया है उसी के अंदर मैंने इसे ट्रांसफ़र कर देना है और आप देखिए कि मैं इसे ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ और ये केक बनना
शुरू हो चुका है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।